शादी में हम ये सोचते हैं और ये हर कोई जानता है कि शादी करना, निकाह करना, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करने के लिए जा रहे हैं ना, तो वो काम न करें कि जिसकी बुनियाद पर नाशुकरों में आपका नाम लिखा जाए, नाशुकरों में आपका नाम लिखा जाए। शुक्र अदा करना क्या है? जब आपने ये एहसान अल्लाह तबारक व ताला का माना कि अल्लाह का एहसान है कि मेरे खानदान में ये मौका आया कि बच्चे की शादी है, बच्चे का निकाह है, तो एहसान मानने वालों का तरीका कैसा होता है? एहसान मानने वालों का तरीका ये होता है कि वो हमेशा शरीयत मुतहरा की पाबंदी किया करते हैं। लेकिन शादी के अंदर ये खराबियां पैदा होती जा रही है कि शादी में इतने ज्यादा खुराफात, बल्कि हद तो ये है कि वो लड़कियां, वो औरतें जो पूरा साल पर्दे के अंदर रहती है ना, तो गोया कि माज़अल्लाह उनको शादी के 2-3 दिन के लिए घर वालों की तरफ से एक परमिशन दे दिया जाता है कि 3 दिन के लिए बुर्के को उतार दे, 3 दिन के लिए मोहल्ले के नौजवानों से मजाक करना, दुल्हा है उसके दोस्त से मजाक करना, सालियां खाना खिलाने जाएगी, एक दूसरे के हाथ को पकड़ा जाएगा, न जाने क्या क्या तमाशे होते हैं। तो ये सब नाजायज और हराम काम है। और मर्द जो है ना वो हाकिम है। क्या है? मर्द जो है वो हाकिम है। हम अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें और हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों की गैरत को देखें कि उनकी गैरत का हाल क्या पाया जाता था और आज हमारा मामला क्या है कि शौहर जो अपनी बीवी से पर्दा करवाता है, शादी के दिनों में शौहर अपनी बीवी के चेहरे से नकाब को उतार दे, तो आप मुझे बताएं क्या उसे गैरत वाला कहा जाएगा? एक बाप अपनी बेटी से पर्दा करवाता है, लेकिन शादी का मौसम आ जाए तो एक बाप लाली के लिए इजाजत दे देता है, 3 दिन के लिए पर्दा उतारने के लिए इजाजत दे देता है। अरे निकाह जो होता है ना, तो निकाह ये तो निगाहों की हिफाजत का जरिया होता है। निकाह करना ये तो जिना और हरामकारी से बचने का जरिया होता है। लेकिन ये कि आज के माहौल में ये रस्म तो करनी ही पड़ेगी, वरना फला रिश्तेदार नाराज हो जाएगा, बड़ी अम्मी नाराज हो जाएगी, फला नाराज हो जाएगा। तो आप मुझे बताएं, आप इनकी नाराजगी से इतने ज्यादा जब डरते हैं, तो अगर इनको राजी कर लिया और इनको राजी करने के चक्कर में तुमने हराम कारियों का दरवाजा खोला, तो आप मुझे बताएं, जब ये हराम कामों का हिसाब मैदान महशर में देना पड़ेगा, तो जिसको राजी करने के लिए ये काम किया है, क्या वो मैदान महशर में बचाने आएगा? अरे बोलिए, मैदान महशर में वो बचाने आएगा? अगर कोई ये सोचता है कि ये आएंगे तो ऐसा होगा ही, तो मैं तो ये कहता हूं कि हर सुन्नी पर लाजिम ये है कि जिसको दावत देने से, ऐसा नहीं कि सिर्फ देवबंदी वहाबी की बात कर रहा हूं, राबजी खारजी की बात कर रहा हूं, मैं तो ये कहता हूं कि वाकई में अक्लमंद उसे कहा जाता है कि वो हर ऐसे काम से बचे। मिसाल के तौर पर मेरे वहां शादी है और एक बंदे को दावत देनी है और वो खाने में इसी शर्त पर आएगा कि भाई दुल्हे को खाना तो सालिया ही खिलाएगी, वरना मैं शादी में नहीं आऊंगा। या कोई ऐसा है कि भाई मैं तो शादी में आऊंगी तो इसी शर्त पर आऊंगी कि मेहंदी की जो रस्म होगी ना, हल्दी की जो रस्म होगी, तो मोहल्ले की लड़कियां को हल्दी लगाने दिया जाए, तभी शादी के अंदर शरीक होंगे। तो इस बात को याद रखकर चलें, अक्लमंदी ये है कि ऐसे लोगों को शादी में दावत ही न दी जाए, ऐसे लोगों को शादी में दावत ही न दी जाए। क्यों? कि हमारे ऊपर तो लाजिम ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने ये नेमत जो हमको अता फरमाई है, तो अपने अमल के जरिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अमल के जरिए शुक्र अदा करना यह है कि जब आपके लड़के का निकाह होने जा रहा है, आपकी बच्ची की शादी होने जा रही है, तो जब निकाह करना ये सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि जिस नबी की सुन्नत अदा करने के लिए जा रहे हैं
वो इमामुल अंबिया का हाल और मामला ये था कि आपने अपनी पूरी जिंदगी के जरिए जो सैयदुल मासूमीन है उन्होंने ये दर्श दिया कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी गैर औरत के हाथ को नहीं पकड़ा। पूरी जिंदगी कभी भी किसी गैर औरत के हाथ को छुआ भी नहीं, यहां तक बैत भी फरमाते थे तो कभी भी हाथ में हाथ लेकर बैत नहीं फरमाते थे। अब आज तो बहुत सी जगह पर ऐसा मामला चल गया है, खैर जो करेगा उसको तो भुगतना ही है। लेकिन आप जरा सोचें कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सैयदुल मासूमीन है और आपने कभी किसी गैर औरत के हाथ को छुआ भी नहीं, तो अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करने के लिए आपका लड़का चंद घंटों के बाद निकाह की तकरीब में जाएगा और निकाह की तकरीब में जाने से पहले साली या मोहल्ले की लड़कियां अगर खाना खिलाने जाती है या दूध पिलाती है या जो भी होता है उसमें दोस्त वगैरह उसका फायदा उठाकर मोहल्ले की लड़कियों की छेड़खानी करते हैं और बाप खड़े होकर मुस्कुरा कर देखता है, तो ऐसा बाप जालिम नहीं तो उसे क्या कहा जाएगा? ऐसा शौहर दय्यूस नहीं तो उसे क्या कहा जाएगा? ऐसे भाई को दय्यूस नहीं तो क्या कहा जाएगा? अरे शौहर का मनसब तो यह है कि वो सबसे पहले अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत करे, और बीवी की इज्जत की हिफाजत ये बाजार की जीनत बनाने से, मोहल्ले के लड़कों के दरमियान बिठाने से नहीं होती है, बल्कि चार दीवारी के अंदर कैद करने के जरिए होती है। अपने बहनों की इज्जत की हिफाजत ये मोहल्ले के दरमियान बिठाने के जरिए नहीं होती है, बल्कि जो बहन की इज्जत की हिफाजत करने वाला होता है वो दूसरों को राजी करने की फिक्र बाद में करता है, सबसे पहले उसकी जिम्मेदारियों के बारे में वो सोचता है। और यकीन जाने ये तमाम खुराफात से पाक होकर जो शादी की तकरीब होगी, तो मैं तो ये कहता हूं ये खुराफात से पाक होने के लिए आपने इतने लोगों को कम कर दिया, इतने लोगों का बाइकाट कर दिया कि आपके बच्चे की शादी में अगर 10 लोग ही पाए जाते हैं, लेकिन वह 10 लोगों ने मिलकर अगर अपने अमल के जरिए ये बताया कि हमारी हर तकरीब में शरीयत के कानून का लिहाज रखा जाएगा, हमारी हर तकरीब में शरीयत की पाबंदी की जाएगी, तो यकीन जाने वो 10 लोगों का निकाह में शरीक होना इंशाअल्लाह तेरी घर की जिंदगी के लिए अमन और सुकून का गहवारा बन जाएगा। और अगर खुराफात पैदा करने वालों को जमा किया और उनके लिए हराम कारियों का दरवाजा खोला, तो ये एक दिन की लिज्जत होती है, एक दिन का मजा होता है, 2 दिन के लिए खुशियां मनाई जाती है, लेकिन ये कि उसके बाद जो रोने वाले का मामला होता है ना, तो वो 4 दीवारी में, यानी खुशियां सबके सामने मनाई, हराम काम सबके सामने किए, लेकिन बाद में जब बंद कमरे में रोते हैं ना, तो कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होता है। लिहाजा दोस्तों, शरीयत मुतहरा की पाबंदी करें, पर्दे का एहतमाम करें और शरीयत के मुताबिक अपने वहां की तकरीब को अमली जामा पहनाने की कोशिश करें।